हेलो एवरीवन, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और ख़ासकर बीएड के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं और अपने सेशनल वर्क की फ़ाइल को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। हम जो फ़ाइल लेकर आए हैं उसका नाम है वर्किंग विद कम्युनिटी। सेकेंड ईयर में आपकी जो फाइल्स होती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण फाइल वर्किंग विद कम्युनिटी है। इसमें स्टूडेंट्स को कम्युनिटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड जो भी वर्क आप करते हो उसके बारे में इस फाइल के अंदर मेंशन करना होता है। आगे देखिए, इस फाइल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और हमें मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेज है, आप जो बना सकते हैं किसी तरीके की क्रिएटिविटी के साथ अपना फर्स्ट पेज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी यानी समुदाय, समुदाय के बारे में आपको बताना है यहाँ पर सबसे पहले। तो समुदाय क्या है? लोगों की एक चैन है। देखिए आप इसको इसमें इमेज में आप समझ सकते हैं कि ये समुदाय में लोगों की एक चैन हमने पिक्चर में दिखाई है। साथ ही साथ समुदाय की क्या परिभाषा है, समुदाय किसको कहते हैं, आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन, जो भी आपको डेटा गूगल पे या आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा तो आप उसमें से ले सकते हैं। बीएड की बुक्स में भी समुदाय के बारे में एक दो चैप्टर हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समुदाय के बारे में विस्तार से लिख दिया। अब ये देखिए, आपने डेफिनेशन डाल दी। आपके पास कोई अच्छी पिक्चर है कम्युनिटी को लेकर तो आप वो सामने पेस्ट कर सकते हैं प्लेन पेज पे, और ये आप डेफिनेशन एक दो डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी की क्या क्वालिटीज़ आप फील करते हैं कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या मेरिट्स हैं, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए आप लोग। समुदाय की विशेषता में किस तरीके की विशेषताएं समुदाय में आप फील करते हैं, तो वो सारी आपकी व्यक्तियों का एक समूह है, उनकी एक अपनी संस्कृति होती है, एक विशिष्ट पहचान होती है, नॉर्मल लाइफ को लीड करते हैं, एक निश्चित जोग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र होता है, उनके अंदर कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दीजिए। इसके बाद समुदाय की आत्मनिर्भरता के पहलू। समुदाय कैसे आत्मनिर्भर होता है उससे संबंधित आप चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है समुदाय की। तो ये जो भी आपको मटेरियल मिलता है समुदाय से रिलेटेड वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समुदाय समाज पर निर्भर है और समाज में आप कैसे ना कैसे करके भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भरता आपकी तभी बढ़ सकती है जबकि आप कुछ प्रिंसिपल्स को बनाएं अपने और दूसरों की हेल्प भी करें। आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो दूसरों की भलाई करने का, आप अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, आपकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं अपने, तो इस तरीके की आपकी नेतृत्व क्षमता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, है ना, आपके अंदर क्या स्किल्स है, तो आप अपनी क्वालिटी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद समुदाय के मुख्य पहलू, इसमें आप ये देख लीजिए, आप इस तरीके से आप उसको लिखेंगे कि क्या क्या है, क्या होना चाहिए, कि हमारी जो नेचर है समाज को लेकर वो क्या होनी चाहिए और हमें समाज से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये आप यहाँ देखिए, समुदाय कार्य के उद्देश्य क्या है, क्यों हम सामुदायिक कार्य करते हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम समुदाय के कार्य करेंगे तो बालक जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तब उसको नहीं पता कि उसको आगे क्या ग्रोथ करनी है,
उसकी जो प्राइमरी टीचर होती है मदर होती है, लेकिन सेकेंडरी जो लेवल पर वो जाता है वो समुदाय ही होता है जो उसको विस्तार से चीज़ों को बताता है, सिखाता है, किस तरीके से जीवन यापन करना है, किस तरीके से वो समाज में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चल सकता है, क्योंकि समाज के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो वही सारी चीज़ें ये फाइल इंडिकेट कर रही है कि हम किस तरीके से अपने कम्युनल वर्क से परिचित होते हैं और किस तरीके से हम अपनी फैमिली में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारी थॉट्स शेयरिंग होती हैं, हमारे आचार विचार में परिवर्तन आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पर दिखानी है। इसके बाद आप समुदाय में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। आफ्टर ऑल समुदाय में शिक्षक भी एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, तो उसमें शिक्षक क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं टीचर आपको सिखाता है। जैसे कि आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चों के टच में आते हैं, उनसे आपका कल्चरल रिलीजन भी आपका कम्युनल होता है। तो इस तरीके से आप शिक्षक की भूमिका लिख सकते हैं जो भी आप एनालिसिस करते हैं। इसके बाद विद्यालय व समुदाय के बीच क्या संबंध है, तो वहाँ ये आप दिखा सकते हैं कि क्योंकि स्कूल खुद समाज का एक अंग है, तो किस तरीके से आत्मनिर्भरता है दोनों की, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है, क्योंकि हमें जो काम करने हैं वो समाज के दायरे में रहकर करने हैं। समाज से अलग होकर विद्यालय नहीं चल सकता और ना ही कोई पर्टिकुलर पर्सन समाज से अलग रहकर चल सकता है। अगर वो ऐसा रहता है तो उसको आइसोलेशन में जाना पड़ता है, एक अलगाव की प्रवृत्ति होती है और समाज में उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं होती। तो क्यों समाज हमारे लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको इस फाइल में स्टार्टिंग में दिखानी है। अब यहाँ से आपकी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं कि सामुदायिक कार्य आप क्या दिखाएंगे, कम्युनिटी वर्क में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, ये आपकी मेन फाइल का। जैसे कि हमारी मेन एक्टिविटी, पहली जो एक्टिविटी है हमने ली है वाटर कंजर्वेशन। सामुदायिक कार्य का आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, एक्टिविटी 1। वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण किस तरीके से आप कर सकते हो, क्यों ज़रूरी है, इसमें आप ये सारा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्यों हमारे लिए जल की आवश्यकता है, किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, और इसके सामने आप यहाँ पर पिक लगा देंगे कि हम कितने परसेंट वाटर, जैसे इसने प्यूरीफायर का दिखाया है हमने यहाँ पर कि ओनली 30% ऑफ वाटर इज रिकवर्ड एज प्यूरीफाइड वाटर। प्यूरीफाइड वाटर में हम प्यूरीफाइड जो यूज़ करते हैं, आरओ यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा 70% वाटर जो है वेस्ट जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि पानी काफ़ी वेस्ट होता है, उसको हम स्टोर करके प्लांटेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको फोटोग्राफ भी अगर मेंशन कर सकते हैं अपनी किचन वगैरह का, तो आप करिए कि किस तरीके से हम उसको स्टोर करेंगे और उस पानी को हम प्लांटेशन में और उसमें अपना, चाहे हम कार वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं या प्लांटेशन में यूज़ कर रहे हैं, उस वाटर को स्टोर करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पिक लगा देंगे कि जल के प्रदूषित होने के कारण क्या क्या हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। तो आपने ये पहली एक्टिविटी दिखाई, स्रोत दिखाए, उसके बाद आपने जल के दूषित होने के कारण बता दिए, स्वच्छ रखने के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। अब कुछ वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ एक्ट्स भी बने हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर दिखाएंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम भी चला था अभी जोर शोर से। गंगा को साफ करने के लिए जो कार्यक्रम 1986 से गंगा एक्शन प्लान चला था, फिर और भी जो आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए गए हैं, सेव गंगा, और उसके बाद नमामि गंगे का आप जिक्र यहाँ कर सकते हैं। क्लीन इंडिया, क्लीन गंगा मोदी जी ने जो चलाया था, वो कब आया था, उसका क्या उद्देश्य था। मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं और कोई कोटेशन डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डाली है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस तरीके से और रिलेटेड पिक्स आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कंजर्वेशन की पिक है। ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई,
वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं। यह है कुपोषण। क्योंकि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में, कि बचपन से आपने देखा होगा कुछ गांव के बच्चे जिन्हें खाने का कुछ अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि जनसंख्या बहुत है गांव में क्या शहर में भी कुछ जो अनएजुकेटेड लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने से कुपोषण भी बढ़ता है, क्योंकि हम इतने सारे बच्चों के लिए नहीं अरेंज कर पाते, पेरेंट्स सुविधाएं नहीं दे पाते, जिस कारण वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कुपोषण दूसरी एक्टिविटी में ले सकते हैं कि आपने फील्ड सर्वे किया, वहाँ आपको कुपोषित बच्चे नज़र आए, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि आप उनकी आइडेंटिफाई कि उनकी वृद्धि रुक जाना है ना, किस तरीके से उनका वजन कम होना, वो दुबले पतले अजीब से, मतलब कुछ उनके अंदर चिड़चिड़ापन, यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कोई पिक लगा के किसी बच्चे की कि पोषित बच्चा किस तरीके का होता है, हड्डियाँ चमकती हुई, यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कि आपने क्या प्रयास किया कुपोषण को दूर करने के लिए। आपने किसी बच्चे को लिया, सर्वे किया, आपने आसपास के किसी बच्चे को, कुपोषित बच्चे को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, क्या आपने मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए उनको न्यूट्रिटिव फूड के बारे में बताया, उससे बचाने के उपाय आपने उनको वहाँ पर जाके परिवार में किस तरीके से आपने उनको काउंसिल किया। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि आपने उनको न्यूट्रिटिव डाइट दी, डाइट चार्ट दिया और उनको फैसिलिटी भी दी, उनको कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में भी बताया और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी आपने बताया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप यहाँ पर शो करेंगे, जैसे मिड डे मील योजना मेनली मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। तो सरकारी विद्यालयों में जो 1st to 8th तक के स्कूल हैं, वहाँ दोपहर के भोजन में की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पर दोपहर के भोजन में अच्छा न्यूट्रिटिव फूड्स दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ये आप यहाँ पर अपनी सेकंड एक्टिविटी दिखा देंगे। अब हमारी थर्ड एक्टिविटी आती है छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और ये चैन सीरीज से चलती हैं। जनसंख्या से ही हमारी वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की जल प्रदूषण की समस्या, क्यों हमें जल संरक्षण करना पड़ता है, इसका सब आधार है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। तो छोटा परिवार सुखी परिवार एक अच्छी एक्टिविटी है आप जो इसमें शो कर सकते हैं कि क्यों हमें छोटे परिवार की आज आवश्यकता है, बड़े परिवारों में क्या क्या हमें स्थिति देखने को मिलती है, क्या डीमेरिट्स हैं, तो आप वो शो कर सकते हैं यहाँ पर और पिक्स भी सामने लगा सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार आप यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं। तो एक छोटे परिवार की और एक बड़े परिवार की पिक्स भी लगा सकते हैं। क्या समस्याएं आप बड़े परिवार में महसूस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बड़े परिवार में अगर कुछ सुविधाएं हैं तो कुछ असुविधाएं भी हैं जो हमारी जनसंख्या वृद्धि के लिए ठीक नहीं है। छोटे परिवार के लाभ आप यहाँ दिखा सकते हैं। सबकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, प्रेम से रहते हैं और इस तरीके से आप अपने भविष्य में जो है किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका परिवार छोटा है, आपकी सेविंग भी हो सकती है। तो परिवार को सुखी व संपन्न बनाने के आप क्या उपाय देते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मीन्स आप इस फाइल में आप अपने जो भी थॉट्स हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर वहाँ आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये मटेरियल आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या आप इस फाइल में से तो देख ही सकते हैं, बाकी आपको आपकी बुक्स में से भी मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया की जो वो आपकी बुक्स है उसमें भी मिल जाएगा। कुछ पोर्शन फिलॉसफी की बुक में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा समुदाय से रिलेटेड। इसके बाद ये आपने यहाँ पर वृक्षारोपण, अगली एक्टिविटी जो आपने दिखाई है यहाँ वृक्षारोपण दिखाई है। तो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ग्रीन इंडिया आएगा। ग्रीन इंडिया यानी अधिक वृक्ष लगाना। ग्रीन इंडिया नेशनल एक्शन प्लान है जो क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी में। यदि वृक्षारोपण से संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपनी हैंड ड्रॉ करके कुछ लगा सकते हैं और उससे रिलेटेड आप
अगर नष्ट होने से क्या हानियाँ हमारे समाज को होंगी अगर हमारे वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो वृक्षों का क्या काम है, पेड़ पौधों का क्या काम है, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से जागरूक करना चाहिए, नुक्कड़ नाटक हैं या आप कोई एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको इन सारे कम्युनिटी वर्क कि से आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ है, आप अपने अनुभव को अपनी फाइल में ज़रूर शो करेंगे लास्ट में, कि आपको अपनी एक्टिविटी करने से, ये वृक्षारोपण है, जल संरक्षण है, छोटा परिवार सुखी परिवार या मेल न्यूट्रिशन, ये वाली जो एक्टिविटी हैं आपकी सारी, आप इनको करने से आपको क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला है, आपने क्या अनुभव अपना महसूस किया है, वो आप अपनी फाइल के सबसे लास्ट में आप इसको देंगे, सामुदायिक कार्य से जुड़े हुए या आपको प्राप्त हुए जो अनुभव हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी पिक्स भी लगाएंगे। अगर कोशिश करिए कि आप अपनी पिक्स सामुदायिक कार्य करते हुए ज़रूर लगाएं, इससे आपकी फ़ाइल और अट्रैक्टिव और जेन्युइन लगेगी। तो इस तरीके से आप किस तरीके से आपने अपने कामों की शुरुआत की, कैसे इंटरेक्ट किया, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो जो आपकी कम्युनिटी सामुदायिक कार्य की फ़ाइल से रिलेटेड थी, और होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको थोड़ा और चेंज करके बना सकते हैं अच्छी तरीके से, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टूडेंट, आगे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।